नमस्ते, मैं बदलाव के मार्गों से माज हूँ। निम्नलिखित ऑडियो डब द्वारा मेरे द्वारा अनुमोदित एक वीडियो अनुवाद है का आनंद लें। काम शुरू करने का समय, ऐसा करने का समय। अगर आप नहीं बता सकते तो मैं थोड़ा परेशान हूँ। मुझे इंडो का नेतृत्व करना है। हवाएं थोड़ी नीचे मर गईं। अलविदा। आप चाहते हैं कि मैं इसे प्राप्त करूं, मैं समझ गया। नारियल को नीचे जाते देखें। फिर मैं हवा के किनारे किनारे खड़ा था, बहुत गीली सुबह, क्योंकि कश्ती के ऊपर लहरें टूट रही थीं, और मेरे पास था, मुझे नहीं पता, शायद यहाँ पहुँचने के लिए 3 या 4 घंटे का चप्पू। इसलिए मैं यहाँ शहर में बस गया। कश्ती को पानी से बाहर निकालने के लिए एक बहुत बढ़िया जगह नहीं मिल सकती थी, और लोग मुझे नाव के साथ खींचने के लिए संकेत दे रहे थे, लेकिन फिर मुझे इसे नाव के साथ रखना होगा। मैं इसे पानी से बाहर निकालना चाहता था, इसलिए मुझे यह छोटा सा स्थान मिला। मैं बाहर निकलने में सक्षम था और गंदा काली मिट्टी में डूबो। फिर मैंने कश्ती को वहीं छोड़ दिया और मैंने जाकर इस गेस्ट होस्ट से यही पूछा। उन्होंने कहा कि वे मुझे कश्ती नहीं लाने देंगे, लेकिन मैं इधर उधर बस गया। गेस्ट हाउस ने कहा कि यह ठीक था और फिर वापस आ गया। कश्ती में से कुछ भारी वजन उठा लिया और बस इसे यहाँ की तरफ ऊपर कर दिया, और फिर एक आदमी नीचे आया और मुझे कश्ती को उठाने में मदद की। खैर, ऊपर के 5 लोगों की तरह था, जिसने इसे मेरे गेस्ट हाउस के सामने कोने के ठीक सामने पहुंचा दिया। दीज उन लोगों में से कुछ हैं। वास्तव में यह बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे इसके चलने से किसी प्रकार की नई बीमारी हो सकती है। सुपर नाली, यह वहां पर मेरी जगह है। गुलाबी इमारत, यही मैंने कल रात में कश्ती की थोड़ा सा स्पॉट। इसलिए मैं बस आराम करने के लिए दिन के लिए बाहर लटक रहा हूं और नदी पर कुछ और अनुकूल ज्वार की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो मैं पैडल करने वाला हूं, क्योंकि मुझे एक 50 किलोमीटर के लिए ज्वार से एक धक्का पाने में सक्षम होना चाहिए। मुझे उस मदद की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पास एक और 50 से 70 किलोमीटर ऊपर है। मैं यह कर सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं, मैं यह कर सकती हूं, और फिर मैं यह करता हूं, और फिर मैं यह करता हूं। यह मेरे होटल का दृश्य है।
हाँ, सीधे वहाँ नीचे। ठीक है, दोनों में से एक। ठीक है, तंजुंग में लोग सुपर फ्रेंडली हैं। अभी बाहर जा रहा हूँ। हमें डोंगी के चारों ओर गड़गड़ाहट करते देखा है। मैं वहां जा रहा हूँ। मुझे करने के लिए एक बड़ा क्रॉसिंग मिला और कंपार के आर पार हो गया। यह गर्म है। यह बहुत गर्म है, इसे देखो। मुझे पसीना आ रहा है। सोना में पसीने की बाल्टी। शायद इतना शांत कि इस खुले को छोड़ दें, लेकिन तब मेरे पैर जल जाएंगे। कंपार में आपका स्वागत है। मैंने समय पर नाव को खींचने का फैसला किया। इसलिए मैं इस छोटे से शहर तक पहुंच गया। वे हमेशा की तरह कमाल हैं। उन्होंने मुझे अपनी कश्ती को पानी से बाहर निकालने में मदद की, मुझे एक रेस्तरां में दिखाया, मुझे कुछ भोजन और कुछ पानी मिल सकता है, और फिर मुझे एक गेस्ट हाउस में दिखाया गया जहां मुझे रात में 10 कैनेडियन डॉलर के लिए एक कमरा मिला। सुंदर बुनियादी कमरा, आप जानते हैं, स्क्वाट टॉयलेट, बाल्टी के साथ शॉवर, जो मुझे चाहिए। शहर में बहुत ज्यादा नहीं है। छोटी दुकानों के एक जोड़े, एक मैकेनिक, आसपास मोटरबाइक पर सवार बहुत सारे लोग, और डोमिनोज खेलते हुए कुछ भयानक दोस्त। शायद मैं उनके साथ खेलने जाऊंगा। कल मैं मगरमच्छ से प्रभावित बोनो नदी में चला गया। बहुत सारे लोग मुझे लहर के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह बड़ी लहरों का मौसम नहीं है। यह एक ज्वार भाटा की लहर है जो उस दिशा में धकेलती है जो मैं जाना चाहता हूँ, जो अच्छा है। इसलिए मुझे अभी सही ज्वार के साथ एक समय मिला है और मुझे ज्वार से थोड़ा धक्का मिलना चाहिए।
मेरे पास जाने के लिए एक लंबा रास्ता है, लगभग 150 किलोमीटर। तो हाँ, बस मगरमच्छ के लिए बाहर देखो, शायद ज्यादा तैराकी नहीं होगी। मूल रूप से बस नदी के किनारों को गले लगाती है, जहाँ नीचे आने पर कट मजबूत नहीं होगा। हालांकि ज्वार की बाढ़ में बीच में आना चाहता हूँ, शायद यही कारण है कि जहाँ पर धारा मजबूत होगी मुझे धक्का देना। यह थोड़ा रोमांच होना चाहिए। मैं शायद मेरे आगे अपस्ट्रीम पैडलिंग के एक सप्ताह के बारे में मिला, शायद कम, शायद अधिक। यह निर्भर करता है कि कितनी तेजी से नदियां बह रही हैं। मैं अभी तक उस पर एक जवाब नहीं मिला है। एक अज्ञात परिदृश्य का एक साथ देखते हैं क्या होता है। मैंने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में इमारतें देखी हैं, बस वर्ग आयत, कंक्रीट के सभी छोटे छेद वाली इमारतें, और आमतौर पर ध्वनि है कि आप अभी सुन रहे हैं। वे छोटे पक्षी उनसे बाहर आते हुए चहकते हैं। अब तक मुझे लगा कि वे चावल या किसी प्रकार के अनाज के लिए सिर्फ भंडारण स्थान थे, जो शायद अभी भी हैं, लेकिन मैं लगभग यह सोचना चाहता था कि वे कबूतरों के लिए वास्तविक अंडे सेने की जगह हो सकती हैं या ऐसा ही कुछ। मैं वास्तव में नहीं जानता। यदि ऐसा नहीं है, तो वे निश्चित रूप से अपने चावल में बहुत सारे पक्षियों का शिकार करते हैं। इसका जवाब किसी न किसी को तो पता ही होगा। कोई विचार? तुम क्या सोचते हो? अच्छा, अच्छी नाव। इंडोनेशियाई बोलें, इंडोनेशियाई में बोलें। What words? Speak English. In Indonesian. 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 Speak in Indonesian. Speaking no. Speaking no. Sampan. Sampan. Belum. Jadi dia sini yang aku naik dah. Indonesia speaking. Tak mau. Ini tempat bom dia. Malaysia good. Singapore good. Mereka tak tahu bahasa dia tak usah lah. Tahu kami. Cuma nak cakap Ajun gigi tak ada. Tak bisa tu. No yes, no yes. Saya hilang satunya. Apa lagi Pak Long gigi dah ada. Macam mana Long pun tidak. Dia cakap bahasa. Jol, ambil lu Jol. Payah kalau orang sampai petang malam tak tahu apa benda. Awak dah tumpang sini jadilah kita. अलविदा। Selamat jalan. Selamat tinggal. ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। You. अलविदा।